तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट ABC एंड BED आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन दोनों जो फिगर्स हैं इसमें जो अननोन है वो बेसिकली फाइंड करके दिखाने हैं, यानी वो वैल्यूज़ जो हमें मालूम नहीं है। जैसे पार्ट नंबर ए में देखिए, लोअर केस लेटर ए और बी ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और ये बताया गया है कि ABC भी एक स्ट्रेट लाइन है और BED भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ABC ये है, A B और C ये एक स्ट्रेट लाइन है और B E और D ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन्स हैं और इस तरह की शेप है तो बताएं A डिग्री और B डिग्री क्या होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। तो इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल जिस ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है उसमें A डिग्री लिखा हुआ है, जो कि फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि मैंने आपको बताया था, जब भी ट्राइंगल आए और उसके बाहर कोई एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है तो वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के सम के, क्योंकि ये फॉर्मूला था कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं क्योंकि ये ट्राइंगल के इनसाइड है और ये ट्राइंगल के आउटसाइड है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी ट्राइंगल वाला फिनोमेना आए, कुछ एक्सटीरियर एंगल आए, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 1/5 ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के, यानी इन दोनों के सम के इक्वल क्या होना चाहिए 1/5, या 1/5 इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसी फॉर्मूले की मदद से पहले लिख लेते हैं कि 1/5 इक्वल होना चाहिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, इनके सम के। और आगे रीज़न भी लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी भी, कि वो प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ किया है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम रख लें, ये ट्राइंगल जिसके अंदर ए लिखा हुआ है ये है BCE, और ये ए इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी का एक्सटीरियर एंगल है, यानी इसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 90+ है, इसको आप दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये 115 डिग्री, जो प्लस का साइन है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, यानी माइनस बन जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस करवा दें 90 से तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो 115 में से आपने 90 को क्या करना है माइनस, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 25 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 25, यानी ए का आंसर तो निकल आया, वो कितना है 25। अब हम फाइंड करते हैं इस बी डिग्री का आंसर, जो कि इस ट्राइंगल के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ी सी कह लें कि चीज़ों को डिटेल में करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा इसको बी को फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये बी अगर एक्सटीरियर एंगल है भी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्टली ये नहीं हम कह सकते कि ये हम इसको यूज़ करेंगे। हम इस स्ट्रेट लाइन वाला फिनोमेना यूज़ करेंगे इस बी डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या है आप देख सकते हैं, ये बी डिग्री जो है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, जिसके बारे में बुक में बताया हुआ है, ये BED एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर 3 एंगल बन रहे हैं, एक है ये A डिग्री, ठीक है, एक है ये B डिग्री, और एक ये वो दरमियान वाला एंगल जो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब तक हमें ये मालूम नहीं है हम इस B की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि A तो अब हमें मालूम हो चुका है, A कितना है हमारे पास 25, तो ये 25 है। अगर मुझे ये दरमियान वाला एंगल मिल जाए तो उसकी मदद से मैं ये B वाला निकाल सकता हूँ। और ये जो दरमियान वाला एंगल है, जो ये है ट्राइंगल का एंगल, जो कि ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम रख लेते हैं हम EFG। तो EFG ट्राइंगल में एक एंगल पे तो बॉक्स बना हुआ है, यानी ये तो कितना हुआ, ये हुआ 90 डिग्री, एक 32 खुद से गिवन है। तो पहले इन दोनों की मदद से ये तीसरा वाला एंगल निकाल लेते हैं और उसकी मदद से और A की मदद से B को निकाल लेंगे। तो EFG एक ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, वो होता है 180। यानी अगर आप लिखें 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम आप रख लें FEG, क्योंकि ये E पे बन रहा है तो जिस पर बन रहा होता है उसको सेंटर में रखते हैं, तो इसलिए मैंने E को सेंटर में रखा है FEG। तो अगर आप ये वाला एंगल यानी FEG, ये सिंबल है एंगल का, इसमें ये वाला एंगल प्लस 32 प्लस 90 करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिकली है एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम भी रखा हुआ है हमने, क्या ट्राइंगल का नाम रखा हुआ है EFG।
तो ये जो ई एफ जी ट्राइंगल बन रहा है इसमें जो एंगल्स का सम है ये वो वाली प्रॉपर्टी है, यानी आप कह लें एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो 90 में 32 को आपको करना पड़ेगा पहले ऐड। तो 90 में 32 को ऐड करेंगे वो आएगा 122 डिग्री, ये वाली प्रॉपर्टी वैसे, यानी सॉरी ये वाली एफ ई जी वैसे का वैसे, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आएगा 180, ये एडिशन का साइन है यानी प्लस 122 है यहाँ पे, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ पे आप 122 से माइनस करवा दें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 122। तो 180 डिग्री में से आपको 122 को क्या करना है, माइनस। तो आपके पास इसका आंसर आता है 58 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल आया है, ये वाला एंगल आया है जो बिल्कुल सेंटर में है। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ ये कितना आया है, 58 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब ये पता चल चुका है, तो अब हमारे लिए ये वाला बी डिग्री फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो आइए इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, तो इसका मतलब ए डिग्री प्लस 58 प्लस बी डिग्री भी किसके इक्वल आना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना आना चाहिए, 180। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो भी फाइंड आउट किया है 58 डिग्री प्लस वो एंगल जो बाहर लिखा हुआ है बी, क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों का एंगल कितना होना चाहिए, 180 में। तो प्लस बी डिग्री किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। और इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक ही कॉमन वर्टेक्स के साथ बने हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं स्ट्रेट लाइन पे उनका सम 180 होता है। तो ए आपने निकाला हुआ है कितना है, 25 प्लस 58 को वैसे ही रहने दें, प्लस बी डिग्री तो फाइंड करना है और 180 यहाँ पे वैसे ही। पहले हमें इस 25 और 58 को करना है ऐड, तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 83, और यहाँ पे बच जाता है जस्ट 180 डिग्री। ये प्लस 83 है, मूव करेंगे दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी बी डिग्री का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 83, ठीक है। ये प्लस जो है इसको इस तरफ मूव कर लें तो कितना हो जाएगा, तो जब आप 180 में से 83 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 97 डिग्री। तो इससे पता चला कि बी का आंसर डिग्री को डिग्री कंपेयर करने से कितना आ रहा है, 97। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर ए का आंसर आया 25 और सॉरी ए का आंसर आया 25 और बी का आंसर आया 97।